रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 आदमी सब आदमी युज़िल्लुहुमुल्लाहु ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, कि 7 आदमी अल्लाह ताला के अर्श के साए में होंगे। जिस दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा, हर आदमी परेशानी में डूबा होगा, कोई घुटनों तक पसीने की वजह से डूबा होगा, कोई टखनों तक डूबा होगा, कोई पूरा का पूरा डूबा होगा, कोई सीने तक डूबा होगा, हर आदमी परेशान होगा। लेकिन वो आदमी जिसने अल्लाह ताला की रजा के लिए ऐसे वैलेंटाइन डे के मौके पर जिसको किसी खूबसूरत औरत ने जिना की दावत दी और वो इस जिना से पीछे हट गया। आमतौर पर जिना लोग 2 वजह से नहीं करते हैं। एक तो लड़की तैयार नहीं होती, लड़की हर चीज के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी शर्म और हया रखी है वो उस चीज के लिए वो तैयार नहीं होती, उसका नंबर बहुत बाद में आता है। और दूसरी जिना ना करने की जो वजह होती है वो होता है सोसाइटी का डर, वो होता है मुआशरे का डर, वो होता है घर वालों का डर। लेकिन अगर किसी आदमी से ये दोनों चीजें खत्म हो जाए, यानी ना उसको किसी सोसाइटी का डर रहे, वो ऐसे किसी जंगल में पहुंच जाए या किसी होटल में पहुंच जाए जहाँ ना कोई घर वाले हों, ना मोहल्ले वाले हों और ना ही कोई माशरा हो, और लड़की भी तैयार हो जाए। लड़की आमतौर पर तैयार नहीं होती, लेकिन लड़की भी तैयार हो जाए तो इस मौके पर उस आदमी को गुनाह करने से कोई रोकने वाला नहीं होता है। इस मौके पर आदमी को गुनाह से पीछे धकेलने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे मौके पर अगर आदमी गुनाह नहीं करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए, अल्लाह ताला के खौफ की वजह से, फिर ऐसे मौके पर आदमी जब उसको ये दोनों वजूहात ना हो, यानी किसी का डर भी ना हो और लड़की भी तैयार हो, फिर ऐसे मौके पर वो लड़की को धक्का दे दे और कहते इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। फिर अल्लाह ताला ऐसे आदमी को अपने अर्श के साए में रखेंगे और फिर ऐसे हूरों को उसके लिए तैयार रखेंगे जो हूरें 70 कपड़े पहनने के बावजूद उसका जिस्म साफ झलकता हुआ नजर आता है। और अगर वो अपने दुपट्टे को इस दुनिया में फहरा दे तो उसके दुपट्टे के सामने सूरज की रोशनी मात पड़ जाए, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए, फिर उसकी खूबसूरती के उसके चेहरे का क्या आलम होगा यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हक भी तो बनता है कि आदमी ने इस लज्जत को छोड़ा तो अल्लाह ताला उसको इससे बड़ी लज्जत दे। वो अलग बात है, जो लज्जत होती है ये थोड़ी देर के लिए होती है। जैसे किसी चर्सी को जिसको चर्स की आदत पड़ जाए तो जब उसको बहुत टेंशन होता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो अपने टेंशन को दूर करने के लिए चर्स पीता है। उस चर्स पीने की सूरत में उसका टेंशन दूर हो जाता है, लेकिन ये दूर होना थोड़ी देर के लिए है। उसके बाद फिर उसको इसकी तलब लगती है और फिर उसको इसका शिकार हो जाता है और फिर इसकी वजह से इसको टेंशन होता है, फिर वो पीता है, फिर उसका टेंशन दूर हो जाता है। तो खैर जो उसका टेंशन दूर होता है वो थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर उसके बाद उसके टेंशन में इजाफा हो जाता है, उसके चेहरे पर नहुसत हो जाती है। ऐसे इस गुनाह की वजह से थोड़ी देर के लिए आदमी का टेंशन दूर हो जाता है, थोड़ी देर के लिए आदमी को लज्जत मिलती है, लेकिन उसके बाद फिर उसको मायूबी छा जाती है उसके चेहरे पर नुकसत छा जाती है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो हमेशा अफसुर्दा रहता है, उसके चेहरे पर 12 बजे होते हैं। लेकिन खैर अगर उसको मजा मिला तो थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन मजा तो मिला, उसको लुत्फ तो आया, लेकिन उसने इस लुत्फ को कुर्बान किया अल्लाह ताला की रजा के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। तो फिर अल्लाह ताला उसको इस लुत्फ को कुर्बान करने की वजह से जन्नत में वो चीजें देंगे जो न किसी आंख ने देखा होगा, न किसी कान ने सुना होगा। तो जो